नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित गोयत। लुधियाना के 3 थानों की पुलिस गैंगस्टर कौशल चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के लिए गुरुग्राम की बोंडसी जेल आई और वहां से उनको प्रोडक्शन वारंट पर लेने के बाद वापस लुधियाना लौट गई। लुधियाना जाने के बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में उनका मेडिकल करवाया गया और मेडिकल करवाने के बाद सीआईए को सौंप दिया गया। सीआईए कौशल चौधरी से इंटेरोगेशन करेगी और इंटेरोगेशन में कई सवालों के जवाब लेने अब भी बाकी हैं। दिवाली से ठीक पहले ताबड़तोड़ 1.5 दर्जन के करीब फायरिंग के बाद एक पर्ची घर के बाहर छोड़ दी गई। कौशल चौधरी ग्रुप 5 करोड़ चाहिए। 5 करोड़ की रंगदारी लुधियाना के एक रियल एस्टेट कारोबारी से मांगी गई थी। कौशल चौधरी और उनकी पत्नी लेडी डॉन दोनों ही गुरुग्राम की बोडसी जेल में बंद है और वहां से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। अब पंजाब की लुधियाना पुलिस ने कौशल चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि आखिरकार लोकेशन किसने बताई थी, रेकी करने वाले कौन थे और 32 बोर का पिस्टल और 30 का पिस्टल जो है वो कहां से आया था, कहां से खरीदा गया था और आखिरकार गोली चलाने वाले गुर्गे कौन थे। इसमें एक बड़ा सवाल और पुलिस को पता करना है कि इकलौते कारोबारी को ही क्यों टारगेट किया गया, इसके पीछे क्या है। यह सवाल भी कौशल चौधरी से सीआईए की टीम जो है इंटेरोगेशन में पूछताछ करेगी। इसके अलावा एक सवाल और बार बार उभर कर आ रहा है। कौशल चौधरी अब कई अन्य गैंगों के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने रैकेट को चला रहा है और रंगदारी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पूरे घर के कांच बिखर गए थे और रात को 2:55 से 3:10 तक लगभग 1.5 दर्जन के करीब ताबड़तोड़ फायरिंग करके लुधियाना में दहशत फैलाई थी। अब कौशल चौधरी के नाम का केवल इस्तेमाल किया गया है और इस वारदात के पीछे किसी और का हाथ है। इन चीजों की जानकारी भी लुधियाना सीआईए को प्राप्त करनी है। इसके लिए कौशल चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर लुधियाना सीआईए फिलहाल पूछताछ उनसे कर रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस मामले का लुधियाना पुलिस पटाक्षेप करेगी और उनको गिरफ्तार कर जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन सवाल अब भी लगातार बने हुए हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, जो आम जनता की सरकार होने का दावा करते थे और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का दावा करती थी, अब भी उसके हाथ खाली हैं। केवल कौशल चौधरी को ही जिसके पर्ची पर जिसका नाम लिखा गया था और 5 करोड़ मांगे गए थे, इसके अलावा उनके हाथ फिलहाल कुछ नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज में जिन 2 आरोपियों को देखा गया था जो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, बाइक के ऊपर बताया जा रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और उनके चेहरे ढके हुए हैं। सूचना मिल रही है कि लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी आरोपियों के चेहरे नहीं दिख पा रहे, उनकी पहचान नहीं हो पा रही, लगातार उनका चेहरा ढका हुआ मिल रहा है। लेकिन कौशल चौधरी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने के बाद लुधियाना पुलिस को उम्मीद है कि अब एक एक सवाल का जवाब जो है वो उनको मिल पाएगा। 3 थानों की पुलिस भारी हथियार बल के साथ गुरुग्राम की बोंडसी जेल पहुंचती है और वहां से उनको प्रोडक्शन वारंट पर लेकर लुधियाना पहुंचती है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लुधियाना पुलिस को एक एक सवाल का जवाब मिल पाएगा या केवल 2 दिन 4 दिन प्रोडक्शन वारंट पर लेने के बाद उनको दोबारा गुरुग्राम जेल भेज दिया जाएगा? पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार क्राइम कंट्रोल पर कितना काम कर रही है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिजिटल हरियाणा के साथ जुड़े रहे। फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।